चलिए जी, आप सभी का स्वागत है क्लासेस में। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल वन। सो लेट अस स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेज इफ, ध्यान से देखना सब, इफ 3 cot A, अच्छा 8 है ना, इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये बोलता है चेक 1 माइनस tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। ठीक है जी, अब ये हम लोगों को बोलता है, ध्यान से देखना, अगर अभी तक भी समझ नहीं आया अब दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलते हैं ना 25% जो थोड़ा हार्ड हो गया है, तो वो होगा हमारे पास कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, चलिए जी, तो अब हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये वाली आइडेंटिटी इसके बराबर है। ठीक है जी, तो अब कैसे करें वाला? अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमें दिया क्या है। हमें गिवन है कि भाई cot A, ध्यान देना समझ, cot A, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि हमने पढ़ा है अगर कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करता है इक्वल टू के इधर आएगा तो कहाँ जाता है आपके अपॉन में। तो इसका मतलब, हाँ जी, इसका मतलब cot A की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 4/3। अब देखो मान के चलते क्वेश्चन 3 नंबर का आया, ठीक है, मेरे को नहीं आता करना, ठीक है, बट मेरे बेसिक्स क्या है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखूंगा, इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोगों ने। उसके बाद cot A किसके बराबर है 4/3, ये भी शायद हम लिख ही देंगे। और उसके बाद हम लोगों को याद है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री सर ने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, तो मैं क्या कर दूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगा, है ना। और इस ट्रायंगल का नाम है, मतलब एंगल क्या है A। तो मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे मैं A लिख दूं, यहाँ पे B, यहाँ पे C, इतना भी मेरे को याद आ गया। और उसके बाद मैंने मजाक में सर के मुंह से सुना था, पंडित बद्री प्रसाद पीबी हर हर भोले हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सोना चांदी तोले, ये भी याद रहेगा सबको, रहेगा ना। अब ये कॉट की बात कर रहा है, तो मैंने बोला था TC वर्ड यूज किया था ना। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है बच्चों हमारे पास, कॉट। अगर टेंजेंट क्या होता है P/B, कॉट क्या होगा इसका उल्टा B/P। समझ में आ गया, इतना भी कर ही लेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। उसके बाद अब हम लोगों को पता है बेस का मतलब क्या होता है, जिस साइड पे एंगल बन रहा है वो बेस जो बना रहा है। परपेंडिकुलर जो थर्ड साइड रह गई वो कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। और PGT क्या बोलती है कि थर्ड साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। अब देखो, अब एक चीज है ना, पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका है हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। अगर ज्यादा नंबर में आएगा तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा लंबा खींच के करना है। लंबा खींच के करना मतलब हम लिखेंगे टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC, है ना, अप्लाइंग PGT वगैरह वगैरह, पूरा थोड़ा लंबा करके ताकि लगे कि 5 नंबर का है। अगर 2 नंबर में शॉर्ट भी कर सकते, सीधा डायरेक्ट, हमें पता है कि किसके बराबर होगा, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25, सीधा क्या आ जाएगा 5, डायरेक्ट 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन देख लें कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। ठीक है जी, तो हम क्या लिख देंगे, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी, ABC। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको यूजिंग PGT। PGT क्या बोलता है जी, थर्ड साइड का स्क्वायर, ये वाले थर्ड साइड का स्क्वायर क्या होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है जी, AB का स्क्वायर कितना होगा जी, AB का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 में 9 जोड़ा 25, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ वैल्यू आ गई 5। आगे बात समझ में, अब क्वेश्चन बस इतना तो सारे कर लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं हम लोगों को। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहला काम तो यही करना हम लोगों ने, इतना समझ में आ गया।
ठीक है, अगर इतना भी करते हैं तो डेट 3 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर मिल गया आपको, कोई नहीं छीन सकता 1 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने चलना क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्या यूज हो रहा है, एक टेंजेंट यूज कर रहा है, ये कॉस यूज कर रहा और साइन। अब हमने क्या करना, टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करनी, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी और साइन की वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले टेंजेंट ए की वैल्यू क्या होगी, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot। cot कितना था 4/3, तो टेंजेंट कितना हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी। उसके बाद क्या निकालना हम लोगों ने, साइन ए यूज हो रहा है फॉर्मूले में। साइन ए क्या था, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी साइन। साइन किसके बराबर था, P ओवर H। P कितना है 3, H कितना है 5, तो साइन कितना है 3/5। उसके बाद हमें क्या चाहिए, cos A। cos क्या होता है जी, B ओवर H। B इज व्हाट 4, H इज इक्वल्स टू 5। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल राइट पुट the value of tangent, cos and sin in equation number 1। जो cos की वैल्यू, sin की वैल्यू, tangent की वैल्यू आई उसको हमने क्या करना है, इक्वेशन में डालना है और चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है कि नहीं। तो कीजिए, तो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी थी 3/4 की पावर 2 अपॉन 1 प्लस 3/4 की पावर 2। यहाँ तो समझ में आया सबको, आ गया ना। टेंजेंट की जगह क्या किया, tan की वैल्यू डाल दी। अब cos की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। समझ में आया सबको या तो कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? ओके जी। तो यहाँ पे कितना आ गया देखो, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 सा 9, 4 4 जा 16। यहाँ पे कितना आ गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ऐसे करके बता कर सकता है इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? यस सर। 16 से 16 कट गया और 9 से 7 कट गया, 9 प्लस माइनस 9 प्लस 9 रहेगा। चलो देखते हैं -9। चलिए जी, अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनो, कल भी मैंने बोला था कि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या वो नंबर और 1 आ जाए तो हम सीधा क्या करते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9 और 16 अपॉन में भी क्या होगा 16 1 जा 16 9 1 जा 9। तो आगे हमारे पास आ गया 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब क्या होगा, ये वाला 16 ऊपर चला जाएगा। जब कभी भी रैशनल नंबर के नीचे दूसरा रैशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो इधर क्या बचेगा देखो, जब कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा, ऊपर वाले को हम कैसे लिखते हैं एज इट इज। तो 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बच गया हमारे पास 7/25। ठीक है, अब देखो ये 16 ऊपर चला जाएगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। समझ में आया? अगर इतना मुश्किल लग रहा है तो हमने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो देखो सीधा ही इस 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, कट हो गया। सो वी विल लेफ्ट विद 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। तब भी समझ नहीं आया, पता लगा पूछना नहीं। तो 16 में 9 माइनस किया तो 7, यहाँ पे आ गया 25। तो देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया कि नहीं आया? आया सर, आया। इसका मतलब अब हम याद रख सकते हैं कि ये वाली आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, हमारे इसके बराबर। ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ क्या किया, कॉट की वैल्यू दी थी। आगे जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आगे एक्सरसाइज में हमारे पास इसी तरीके से आइडेंटिटीज दी हुई है, इस तरीके से फॉर्मूला दिया होगा, उसको हमने सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है जी,
So you can write therefore left hand side is equal to right hand side. That's it. इतना सा काम समझ में आया सबको कि नहीं? So question number 9, ठीक है? Question number 9 क्या बोलता है बच्चों? लोगों को देखो, अब एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है. In right angle triangle ABC, शुभम देखो, in triangle ABC right angled at B. इसका मतलब क्या बोला? इसने बोला कि मेरे पास ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके बाद इसने बोला राइट एंगल्ड एट बी. ये खतरनाक चीज है. अब बी आगे पीछे लिखे तो गलत हो जाएगा. बी होना चाहिए 90 डिग्री पे. अब चाहे आप ए ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आया? जब कभी भी आपको मेंशन किया हो ना राइट एंगल्ड एट, तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि वो कहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है जी. इफ tan A is 1/√3, ये बोलता है कि भाई tan A की वैल्यू हमारे पास 1/√3. तो ये बोलता है कि आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? sin A cos A प्लस cos A sin C. sin C. समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कैसा हो? इस क्वेश्चन 9 को भी ना इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना काफी कुछ वो आप लोगों का चेक कर सकता है कि भाई आप लोगों का कोई क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है. सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. यस. और सोना चांदी तोले, तोले का क्या बन गया हमारे पास? टेंजेंट थीटा. टेंजेंट किसके बराबर होता है? P/B. इसका मतलब P की वैल्यू कितनी है? 1. B की वैल्यू है हमारे पास √3. कब है? जब हमारे पास एंगल क्या है? A पे बन रहा है. भी इंटरेस्टिंग है. A. तो ठीक है जी. परपेंडिकुलर 1, ये हो गया हमारे पास इतना. समझ में आया सबको कि नहीं आया? अच्छा जी. अब हमें क्या करना जी? h की वैल्यू को फाइंड करना. तो हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल. कौन सी वाली? ABC यूजिंग PGP. PGP थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? हमारी अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर. तो फास्ट कर सकते हैं ना, चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है. AB की वैल्यू कितनी? √3 का स्क्वायर. BC की वैल्यू 1. √3 का स्क्वायर कितना होगा? 9. नो सर 3. कभी भी √, वाला नंबर हो उसकी हम स्क्वायरिंग करते हैं. स्क्वायर रूट और √, कैंसिल आउट. सो हमारे पास कितना आ गया जी? AC की वैल्यू 4. AC स्क्वायर में था, इधर जाके हो जाएगा √4 का रूट कितना होगा जी? 2. सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 2. आ गया सबको समझ में कि नहीं आया? इतना पता लग रहा है? पता लग रहा है सबको? ठीक है जी. अब हमने क्या करना है? जब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, गिवन दैट हम लोगों को दिया क्या है या हमने प्रूफ क्या करना है? ही सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos C plus cos A sin C. अच्छा जी. ये बोलता है कि भाई हम लोगों को सबसे पहले तो किसकी वैल्यू चाहिए? sin A. sin किसके बराबर होता है? P/H. डायरेक्ट कर लूं. sin A क्या होता है? P/H. P कितना है जी? 1. H कितना है? 2. So we will write 1/2 मल्टीप्लाई cos C. अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी हम लोगों को cos C. अब ध्यान से देखना सबने, जब ये cos C की बात कर रहा है, एंगल कौन सा बन जाएगा मेरे पास? AC. ये वाला. ठीक है जी. अब ये वाला बन जाए. ध्यान से देखना सबने, जब मैं क्या करूंगा? अब cos C की बात करूंगा, एंगल कौन सा लेना हमने? C वाला. जो भी एंगल पकड़ोगे वो क्या बन जाएगा? बेस. अगली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर. मतलब परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? आपस में इंटरचेंज, एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है जी. तो cos क्या होता है जी? B/H. B कितना है? 1. H कितना है? 2. सो आंसर शुड बी cos is 1/2.
प्लस cos a, अब ये बोलता है cos a, ऐसा करते हैं हम लोग क्या, अब मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, पहले सी वाले को ही निकाल देता हूँ, ठीक रहेगा ना, समझ में आई बात। अब मैं एंगल सी पकड़ रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले cos c निकाल दिया, उसके बाद क्या निकाल दूँ, sin c, sin c। अब ध्यान से देखो, sin c क्या होता है, p ओवर h, p कितना है हमारे पास, √3, h कितना है 2, √3 अपॉन 2। आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से सुनो, आप लोगों ने पहले यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद करना इसमें पुट, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है, फिर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो क्या करना, पहले cos c की वैल्यू फाइंड कर दी, उसके बाद हमने क्या कर दी, sin c की वैल्यू फाइंड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ओके देन। तो कितने आ गए जी हमारे पास, √3 अपॉन 2। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने क्या करना जी, sin a की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1/2 निकाल दिया था। अब मैंने क्या निकालना है, cos a। अब दोबारा जब cos a की बात करेगा, एंगल कौन सा देखना हमने, a वाला, तो ये क्या बन जाएगा दोबारा, बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। बस इसी का हेर फेर है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये याद रखना कि जो भी एंगल आपको चाहिए उसी को बेस पकड़ना, बस इसमें कंफ्यूजन इसीलिए आता है पेपर में ज्यादातर, ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, बच्ची इसी में गड़बड़ होती है। अब बी कौन सा, पी कौन सा, भी याद रखना कि जब कभी भी, जैसे कि मैं ट्रायंगल एबीसी लिखा ना, यहाँ पे बेस होगा, अगर कोई दूसरा नाम होगा तो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, बस, ठीक है। तो क्या निकालना है, cos a, सर वही रहता ना, बिल्कुल जी, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं, जो लंबा है लंबा है, b ओवर h, b कितना √3, h कितना है 2, √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, सॉल्व किया तो कितना आ गया, देखो 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होगा, राइट, 3 पूरा 3 हो जाएगा। जब कभी भी अनरूट से अनरूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर्स को, अनरूट से अनरूट क्या हो जाता है, कट, कैंसिल आउट, सो फिर लैफ्ट विद 3/4। अब जब बेस सेम होता है, अब ऊपर वालों को हम क्या करते हैं, एज इट इज, 1 में 3 जोड़ा कितना हुआ जी, 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना हुआ जी, 1। तो बस जी इतना सा काम, ये हमारा आंसर आ गया। इतना 10 उतना कितना होता है, हाँ जी, इतना सा प्लस